पाठशाला में अब मौसम का चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा कि क्यों सर्दी में गर्मी, गर्मी में कोहरा हो रहा है, क्या दुनिया मौसम के डेंजर जोन में है। आजकल उत्तर भारत में एक ही बात की चर्चा है कि इस बार गर्मी कुछ जल्दी आ गई। आमतौर पर मार्च के महीने में होली के आसपास गर्मी की शुरुआत होती थी, लेकिन अब फरवरी में ही पंखे चल रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों में एसी भी चलने लग जाए। जो लोग कुछ दिनों पहले तक स्वेटर और जैकेट में दिखाई दे रहे थे, वो अब टी शर्ट में घूम रहे हैं, और अभी फरवरी खत्म भी नहीं हुआ। एक तरफ गर्मी जल्दी आ गई, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में अचानक कोहरे ने वापसी कर दी। कल सुबह ऐसी घटना हुई कि सब हैरान रह गए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कल सुबह अचानक कोहरा आ गया। लोग टी शर्ट में घूमना शुरू कर रहे थे, वहां कोहरा आ गया। इसी वजह एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले लोगों को धुंध का अंदेशा नहीं था कि भाई, उनको लगा अब गर्मी आ गया, अब क्या कोहरा आएगा। 35 गाड़ियां टकरा गई भाई। एक्सप्रेसवे पर चीख पुकार मच गई। इस हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। गर्मी में कोहरा कहां से आया, पब्लिक को समझ ही में नहीं आ रहा है। किसी के पास जवाब नहीं है। कल तक गर्मी थी, आज कोहरा हो गया। इतना कोहरा कि लोग गाड़ियां टकरा गए। अभी फरवरी चल रहा है, लेकिन भारत के कई हिस्सों में गर्मी लोगों को सताने लगी। देश का औसत तापमान अभी से मार्च जैसी स्थिति में पहुंच गया है। सबसे ज्यादा टॉर्चर तो गुजरात और राजस्थान में होने लगा है। गुजरात के भुज में 17 फरवरी को अधिकतम तापमान 40 डिग्री था भाई, फरवरी में 40 डिग्री। जबकि इस दौरान पिछले वर्षों तक यह तापमान कितना रहता था, 31 डिग्री, 9 डिग्री बढ़ गया। गुजरात के ही रत्नागिरी में भी तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच गया, जो पिछले सालों की तुलना में 9 डिग्री ज्यादा है। एक आध डिग्री इधर उधर हो तो समझ में आता है, 9-9, 10-10 डिग्री बढ़ जा रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो औसत से 8 डिग्री ज्यादा है। राजस्थान के जैसलमेर में पारा 37 डिग्री के पास है। आमतौर पर इस मौसम में यह तापमान 30 डिग्री होता है। उत्तराखंड के मसूरी में 17 फरवरी को तापमान 20 डिग्री के पार चला गया। यह पिछले सालों के मुकाबले 9 डिग्री ज्यादा है। शिमला में हिमाचल की 22 डिग्री तापमान भाई, वहां 11 रहता था, 11 डिग्री 22 डिग्री पहुंच गया, जस्ट डबल हो गया तापमान। लोग परेशान हैं। अभी फरवरी खत्म नहीं हुआ, 9-9, 10-10 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। ऐसा नहीं होता था। पिछले सालों तक भारत में सर्दियों में लोग सिकुड़ते थे, इस बार सर्दी खुद ही सिकुड़ गई। लेकिन इसकी वजह भी आपको जाननी चाहिए। क्लाइमेट चेंज और अल नीनो की वजह से पहाड़ों में बर्फबारी कम हुई, जिससे मैदानी इलाकों में गर्मी जल्दी आ गई है। आप सोच रहे होंगे अब ये अल नीनो क्या भला है। ये क्लाइमेट का पैटर्न है। प्रशांत महासागर के बीच मौजूद नीनो नाम के इलाके में मौसम संबंधी बदलाव होते हैं। जब नीनो इलाके में तापमान बढ़ता है तो इसे अल नीनो इफेक्ट कहा जाता है, जिसका भारत के मानसून पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। बारिश कम होने की वजह से दुनिया भर में औसत तापमान बढ़ जाता है, और यही इस बार हो रहा है। एक और वजह है, पिछले साल नारा के इस इलाके में एक दिन में लगभग 24 इंच बारिश हुई, जो इतने कम समय में ब्राजील में अब तक नहीं हुई सबसे ज्यादा बारिश हुई है। भारत ही नहीं, मौसम ने ऐसी चाल बदली है, यूरोप और अमेरिका भी इसकी जद में है, और इस साल कम बर्फबारी से परेशान है। आपको कनाडा का हाल दिखाता हूं। कनाडा में आमतौर पर इस समय आइस स्केटिंग बड़े पैमाने पर शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हो ही नहीं पा रहा। कनाडा के ओटावा में दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल स्केटिंग रिंग रिड्यू कैनल स्केटवे को इस बार खोला ही नहीं गया, क्योंकि बर्फबारी उतनी हुई नहीं कि वहां पर स्केटिंग का मजा ले सके। ऊपर से मौसम इतना गर्म है कि जो बर्फ है वो जम नहीं पा रही। पिछले 50 सालों में यह पहला मौका है जब इस स्केटवे को बंद रखने का फैसला किया गया है। स्केटवे की देखरेख का जिम्मा संभालने वाले नेशनल कैपिटल कमीशन ने इसकी वजह बताई कि स्केटिंग के लिए 12 इंच मोटी परत जरूरी होती है, 12 इंच कम से कम, और 10 से 14 दिन तक तापमान -20 से -10 डिग्री रहना चाहिए। वो हुआ ही नहीं। इस बार फरवरी की शुरुआत में ही पड़ रही गर्मी की वजह से स्केटवे पर बर्फ की परत जो है वो पहले ही पतली हो गई। तो ये हालत हो गई है दुनिया भर में, और जो मौसम बदल रहा है उससे आप समझिए कि किस तरह से खतरे के संकेत हैं।